सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगी ये डिज़ाइन जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा लाइट डिज़ाइंस है बाकी डिज़ाइनों के मुताबिक, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डिज़ाइंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कितने सारे थ्रेड्स लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने सारे पेस्टल्स कलर में थ्रेड लिए हैं। एक डार्क ग्रीन कलर है, बाकी सब सारे पेस्टल्स कलर्स में हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने बना लिया था वॉवेल वील रोज़, और ये वॉवेल वील रोज़ स्टिच है वो मैंने पहले से एक बना के रखा था। तो जैसे मैं यहाँ पे दूसरा बना रही हूँ, वैसे आपको यहाँ पे वॉवेल वील रोज़ बना लेने हैं। एक कार्ट व्हील टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना है। देन उसके बाद आपको उसी कार्ट व्हील के साइड साइड में जैसे लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वैसे आपको भी लगा लेना है स्टिच करके। एंड हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब आप मैं जैसे बना रही हूँ ऊपर करके नीचे ले जा रही हूँ, वैसे आपको भी करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक एक पोर्शन को छोड़ते हुए उसके अंदर से ले जाऊँगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ऐसे करते करते हमारा जो वॉवेल व्हील जो स्टिच है वो रेडी हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं वॉवेल व्हील स्टिच जो है वो 3 बना रही हूँ नीचे वाले पोर्शन में, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस बनाया है। तो आपको भी 3 बना लेने हैं डिफरेंट कलर, डिफरेंट पेस्टल कलर्स में। यहाँ पे मैंने पिंक लिया है, पेस्टल्स एंड पीच पिंक है। एंड देन इसके बाद आपको दिखाऊंगी एक और लाइट पिंक कलर है, वो भी बनाऊंगी इसमें। तो ऐसे आपको एक एक पार्ट छोड़ करके बना लेने हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी है वॉवेल व्हील स्टिच, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए मेरा बन के तैयार भी हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है देखने में। तो ऐसे ही आपको मैंने यहाँ पे 2 बना लिया है। मैंने थोड़ा सा दूर दूर पे बना लिया, बट आप चाहे तो उसको पास में करके बना सकते हैं, लेकिन दूर पे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन थ्रेड लिया है एंड उसके बाद मैं ग्रीन थ्रेड से एंड ये वाला जो स्टिच है इसका नाम है रेज्ड फिश बोन स्टिच। तो वो स्टिच मैं यहाँ पे कर लूँगी। फिश बोन स्टिच में क्या होता है कि वो जो पार्ट स्टार्ट होता है ऊपर पोर्शन से, लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे पोर्शन से स्टार्ट किया, फिर बीच पोर्शन में लगाया, देन साइड साइड में करूँगी, तो इसलिए इसका नाम है रेज्ड फिश बोन स्टिच। तो ये स्टिच आपको कर लेने हैं एंड ऐसे ही आपको नीचे पोर्शन में करना है। आपको इसके बाद एक और डिफरेंट स्टिच बताऊँगी आपको पत्तियों में, तो वैसे आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ फिश बोन स्टिच, साइड से पहले एक बार नीचे से लेकर गई हूँ, फिर ऊपर से बीच वाले पोर्शन पे, फिर उसके बाद राइट, फिर लेफ़्ट, ऐसे करते जाना है आपको। एंड देन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने दूसरे पत्तियों पे भी सेम उधर साइड से करके ऐसे ले लिया। देन आपको भी ऐसे ही करके ले लेना है। एंड हाँ, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो 24 से 78 हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर 100 हो जाए जल्द से जल्द। एंड ये जो स्टिच है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही जल्द तैयार हो के बहुत ही जल्दी स्टिच अच्छे से हो चुका है। एंड देन इसके बाद आपको 3rd पत्तियाँ, देन उसके बाद 4th 5th ऐसे ही करते जाना है। तो मेरा यहाँ पे जो स्टिच है पत्तियों का वो रेडी हो चुका है नेक्स्ट पार्ट का। तो मैं नेक्स्ट वाले स्टेम वाले पार्ट पे पत्तियों का डिज़ाइन बना ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं वही सेम स्टिच करूँगी, रेज्ड फिश बोन स्टिच। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो फिश बोन स्टिच है वो डिफरेंट है एंड रेज्ड फिश बोन स्टिच है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा फ्रेम को निकाल के ऊपर साइड लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा मुझे ऊपर साइड के भी स्टिच करने हैं। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टेम स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि ये स्टेम पार्ट के स्टिच अब थोड़ा सा लॉन्ग गया है इसका स्टेम, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेम स्टिच लगा रही हूँ। ये स्टेम स्टिच ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कोई भी डिज़ाइंस बनाइए स्टेम स्टिच ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। अगर थोड़ी सी हल्की डिज़ाइन या पतला थ्रेड है तो उसमें आपका जो है वो बैक स्टिच अच्छी लगेगी, क्योंकि बैक स्टिच जो होती है वो थोड़ा दूर दूर पे होती है। स्टेम स्टिच जो है ना वो थोड़ा पास पास होती है। एंड देन यहाँ पे मेरा स्टेम स्टिच कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली फ़िश बोन स्टिच कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वाले वीडियोज़ में, मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए जिसमें मैं फ़िश बोन स्टिच करके दिखाई हूँ अलग अलग से, तो वही आपको कर लेना। तो यहाँ पे मैंने फ़िश बोन स्टिच कर लिया है दोनों, और अगर आप कोई ऐसा पोर्शन आए तो इसमें आपको फ़िश बोन स्टिच ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश बोन स्टिच कर लिया है। तो ऐसे आपको कर लेना है फ़िश बोन स्टिच।
आफ्टर लीव्स पार्ट देन आपको बताती हूँ उसके जो फ्लावर्स का पार्ट है उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ, फ्लावर्स को नीचे से ले जाते हुए फिर उसको राउंड करके सुई को बाहर निकालती हूँ। तो ये स्टिच का नाम है सैटिन स्टिच नाम है। तो आपको सैटिन स्टिच कर लेना है सेम वैसे ही। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए मैं इसको कर ले रही हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाता है। एंड जैसा कि यहाँ पे मेरा जो फ्लावर्स का पार्ट है वो रेडी हो गया एक सैटिन स्टिच का। एंड देन आपको बताती हूँ ये जो मैं कर रही हूँ ये लेज़ी डेज़ी स्टिच है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लेज़ी डेज़ी स्टिच आपको लीव्स पोर्शन पे कुछ ऐसे कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर लिए ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो आप लोग को ये नहीं करना है कि बस 2 कलर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर चूज़ करा है, मतलब डार्क ग्रीन नहीं, मतलब डार्क ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा एक्वा ग्रीन कलर में आता है। ये स्काई ब्लू नहीं, स्काई ब्लू भी नहीं है, यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा वो है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये भी पेस्टल कलर्स में एक्वा ग्रीन कलर है। तो देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक और यहाँ पे मैंने सारे पत्तियों पे फिश बोन स्टिच दोबारा से कर ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी कली का या फ्लावर्स का पार्ट आएगा उसके जो सेपल्स पार्ट आएंगे उस पर आपको फिश बोन स्टिच कर लेने हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं बैक पोर्शन से जाके उसको अच्छे से उसको स्टिच मार के कट कर लूँगी थ्रेड को। एंड बाकी के बच्चे के पोर्शन जो बचा है सबसे ऊपर का, एंड देन उसमें भी मैं सीधा स्टेम स्टिच करूँगी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में बताया था कि इसमें बस स्टेम स्टिच ही बाकी कॉमन है, एंड सारे स्टिच जो पत्तियों के हैं वो अलग अलग हैं। एंड मैं आपको बता दूँ एक वीडियो में अलग अलग इसलिए ताकि वो डिज़ाइंस जो है वो ज़्यादा यूनिक वे में बने एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसलिए वो अलग अलग पत्तियों के डिज़ाइंस है। जैसे कि मैंने कई जो लंबी पत्तियां हैं उसमें मैंने उसमें फिश बोन स्टिच किया है। एंड जो छोटी पत्तियां सेपल पार्ट जो फ्लावर के पास है तो उसमें मैंने लेज़ी डेज़ी स्टिच करी है। हालांकि जो लेज़ी डेज़ी स्टिच है वो फ्लावर्स के पोर्शन पे की जाती है, जब कोई सनफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आता है फ्लावर का तो करते हैं, लेकिन मैंने पत्तियों पे भी करा ताकि थोड़ा सा यूनिक वे में उसका शेप आए। एंड पिछले वीडियोज़ में आप लोग ने देखा होगा उसमें भी मैंने लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ एंड बैक स्टिच फॉलो किया था, एंड देन उसके बाद बुलियन स्टिच भी करा था। एंड यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे भी मैं लेज़ी डेज़ी स्टिच करूँगी, क्योंकि यहाँ का जो वो पार्ट है वो सेपरेट पार्ट है तो इसलिए।
एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने सारे स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं पत्तियों के, बट थोड़ा बहुत जो फ्लावर्स का पार्ट था ऊपर ऊपर का वो बाकी रह गया है। जैसे कि मैंने जहाँ पे सर्कुलर फॉर्म बनाई हूँ, जहाँ पे पत्तियों की निशानी सेपल पार्ट नहीं है पत्तियों में, देन उसको मैं यहाँ पे वॉवन व्हील स्टिच रोज़ कर लूँगी, जो कि वॉवन व्हील रोज़ डिज़ाइंस बना लूँगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कार्टविल स्ट्रक्चर बना लेने हैं, देन उसके एक स्टेम्स को छोड़ते हुए आपको राउंड राउंड कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपका वॉवन व्हील स्टिच रेडी हो जाएगा रोज़ टाइप्स में। एंड बाकी का जो सेपल पार्ट के ऊपर जो फ्लावर का डिज़ाइन मैंने बनाया है उसमें आपको जैसे मैंने बताया था स्ट्रेट स्टिच करने हैं आपको, तो बिल्कुल वैसे करना है। सॉरी, सैटिन स्टिच करने हैं। जैसे मैंने जो 3 फ्लावर बच गए हैं उसमें आपको सैटिन स्टिच करना है। एंड वॉवल वाली स्टिच जो है वो मेरी रेडी हो गई है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे स्टिच जो फॉलो करे थे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इस वीडियो में यूनिक क्यों है तो मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियोस में यूनिक इसलिए है क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं नहीं चाहती थी कि जो बाकी के वीडियोस है वो लॉन्ग ना बने, तो इस वीडियो में मैं चाहती थोड़ा लॉन्ग वीडियोस बने, तो इसलिए मैंने ये वाली स्टिच रखी। तो जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि जो वीडियोस है टोटल 15.29 सेकेंड की है। तो 15 मिनट 29 सेकेंड की वीडियोस है। पिछली वीडियोस तो 7-6 मिनट की ही होती थी, लेकिन ये वीडियोस थोड़ी लॉन्ग है, तो इस वजह से मैंने इसको डिफरेंट डिज़ाइन बना के वीडियो को लॉन्ग करा है। तो ये यहाँ पे मेरा जो वोवन व्हील रोज़ स्टिच है वो रेडी हो चुका है। एंड देन इसके बाद मैं आपको उसी के मतलब पार्ट से नीचे ले जा करके कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं आपको क्या सिलूँगी। तो यहाँ पे मेरा वोवन व्हील स्टिच नीचे से मैंने उसको अच्छे से सिल लिया। एंड देन उसको थ्रेड को कट करके अब मैं दूसरा आपको 3 जो फ्लावर बच गए हैं। देन उससे पहले मैं आपको बता दूँ लेज़ी डेज़ी स्टिच जो मैंने करा था उसके ऊपर मैं एक बार और से लेज़ी डेज़ी स्टिच कर लूँगी। ये थोड़ा सा मेरी स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक शेप बनेगा। एंड लेज़ी डेज़ी स्टिच के ऊपर आप जब कोई लेज़ी डेज़ी दोबारा से स्टिच करते हो तो थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइंस बनकर आता है, ये तो है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो उसके करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ्लावर्स के जो डिज़ाइन जो 3 पोर्शन बच गए हैं वो कैसे करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे पा रहे होंगे कि जो बीच का पोर्शन जो मैंने बनाया था वोवन व्हील शेप का वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो वीडियोज़ में इधर उधर हो जाता है एडिटिंग करते वक्त। एंड हाँ, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने उसको अभी आपने जस्ट अगर देखे होंगे 3 मिनट लेटर तो मैंने अभी बताया आपको कि वोवन व्हील शेप का डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने एडिटिंग करते समय ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे अब मैंने वोवन व्हील जो स्टिच था वो तो रेडी कर चुका है। अब मैं यहाँ पे बता रही थी जैसा कि आपको लेज़ी डेज़ी स्टिच करने हैं। लेज़ी डेज़ी स्टिच के ऊपर एक डिफरेंट कलर थे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया था डार्क ग्रीन, तो उसके ऊपर आपको लाइट ग्रीन कलर लेना है। चाहे आप कोई सा भी कलर ले, हमेशा डार्क के ऊपर लाइट ग्रीन ही लाइट कलर ही अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे जो बाकी का पोर्शन जैसे मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा लिया था उसके ऊपर मैं लेज़ी डेज़ी सिंपली कर लूँगी, वैसे ही आपको कर लेने हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैंने करके रेडी कर लिया है। यहाँ अभी इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे हिसाब से। इसको बनाने में सिर्फ आपको हाफ़ एन आवर लगेंगे मेरी समझ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वीडियो एडिट करा मुझे पता है कि इसमें बहुत कम टाइम लगा है एंड बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बन जाता है। इसको एडिट करते समय मतलब 15 मिनट निकाले जाए तो वही हाफ़ एन आवर से हुआ, 30 मिनट्स हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो लेज़ी डेज़ी स्टिच था उसको मैंने 2 बार इसलिए किया ताकि वो बीच का पोर्शन खाली ना लगे। कभी कभी होता है ना कि ये कुछ ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसमें खाली लगता है तो अच्छा नहीं लगता, तो खाली मैं रखना नहीं चाह रही थी, इसलिए जो मैंने उसको 2 बार से उसको स्टिच करा। देन आफ्टर दिस आई विल टीच यू कि उसके ऊपर का जो पार्ट है वो मतलब जो फ्लावर्स का 3 पोर्शन बचा है उसको कैसे करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पिछले वाले फ्लावर्स में मैंने आपको दिखाया था पिस्टल पिंक वाले, उसमें आपको बिल्कुल सैटिन स्टिच कर लेना है। तो सेम आपको सारे फ्लावर्स में सैटिन स्टिच कर लेना है एकदम सेम। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ पीछे पोर्शन से मैंने उसको कैसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अच्छे से स्टिच करना ज़रूरी होता है ताकि वो फ्लावर्स के डिज़ाइन से वो ख़राब ना हो। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।